अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है ब्लड ग्रुप सिस्टम। हम जो चैप्टर स्टडी कर रहे हैं वो है ट्रांसपोर्ट और इसमें नेक्स्ट जो पोर्शन है वो है ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस। इसमें हमने ब्लड को स्टडी किया। जो लास्ट लेक्चर्स थे उसमें हमने ब्लड की कंपोजिशन देखी, प्लाज्मा, ब्लड सेल्स, ये हमने चीज़ें स्टडी कर ली हैं। आज हमें स्टडी करना है कि ब्लड ग्रुप्स। बच्चों आपने देखा होगा, अक्सर सुना होगा कि हम कहते हैं कि ब्लड ग्रुप, आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए पॉजिटिव। आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, हमारा बी पॉजिटिव है, हमारा नेगेटिव है। ये ब्लड ग्रुप्स होते हैं। अब आपने आज जो चीज़ स्टडी करनी है वो ये है कि आप देखेंगे कि ब्लड ग्रुप क्या चीज़ होती है। ठीक है, हम कैसे कहते हैं कि हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो ए है, बी है। आप ये क्यों नहीं कहते कि मेरा ब्लड ग्रुप सी है या मेरा ब्लड ग्रुप जो है वो डी है, या आप चीज़ इस तरह से क्यों नहीं कहते। अच्छा, आप ये चीज़ें आज इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, टोटल जो हमारे ब्लड ग्रुप्स हैं इंटरनेशनल लेवल पे जो हमने स्टडी कर लिए हैं, जो रिकॉग्नाइज हो चुके हैं, वो 29 ब्लड ग्रुप्स हैं जो ह्यूमंस के अंदर होते हैं। ठीक है, 29 टाइप्स का ब्लड है जो ह्यूमंस के अंदर हमने स्टडी कर लिया है कि इस इतने ग्रुप्स हैं ह्यूमंस के अंदर, कितने 29 टाइप्स के ब्लड ग्रुप्स हैं ह्यूमंस के अंदर। ठीक है, अब ये ब्लड ग्रुप क्या चीज़ है। ब्लड ग्रुप एक सिस्टम होता है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि ब्लड में कौन कौन सी चीज़ें हैं। मतलब दो चीज़ें हम मेजर स्टडी करते हैं कि एक जो है वो ब्लड एंटीजीन होता है, दूसरा एंटीबॉडी होती है। ठीक है, अब क्या है इसमें कि जो हमने 29 टाइप्स पढ़ी हैं वो ब्लड ग्रुप्स की पढ़ी हैं कि हमारे पास जो मेजर ग्रुप्स हैं वो हम ये देखते हैं कि हमारे पास एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है और दूसरा आरएच सिस्टम वाला ब्लड ग्रुप है। ठीक है, ये दो मेजर ग्रुप्स हम स्टडी करते हैं। आज जो हमें स्टडी करना है वो है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। अब ये ब्लड ग्रुप्स हमने कैसे बनाए हैं कि इसमें हम देखते हैं कि ब्लड सेल्स के ऊपर, कौन से ब्लड सेल्स के ऊपर, हमारे रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनके ऊपर एक स्पेसिफिक सब्सटेंस लगा होता है जिसको आप कहते हैं, ये कौन सी चीज़ है, एंटीजीन है, जो कि रिस्पॉन्स को इनिशिएट करती है या स्टिमुलेट करती है। उसकी बेस पे हम ब्लड ग्रुप्स बनाते हैं। हमारे पास जो आज टॉपिक है वो ये है कि हमारे पास जो मेजर ग्रुप्स हैं वो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम ये क्या चीज़ है, ये किस बंदे ने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था, ये हमें आज स्टडी करना है। ये जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है ये एक साइंटिस्ट था कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर ये साइंटिस्ट था। इसने क्या किया, इसने सबसे पहले जो 1900 में ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिस्कवर किया। ठीक है, इसने बताया कि ह्यूमंस का जो ब्लड है उसको हम इस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, उसकी डिवीजन कर सकते हैं। इस टाइप को उसने नाम दिया, जो उसने अपना काम किया था उसको उसने नाम दे दिया, कौन सा, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या था। अब जब इस बंदे ने ये काम किया, इतना बड़ा इसका काम था कि इसने ब्लड ग्रुप की डिस्ट्रीब्यूशन कर दी, तो इसको नोबेल प्राइज़ मिला था इस मेडिसिन के वर्क की वजह से। तो इसको हमने, इसने कैसे ये काम किया था कि इसने सबसे पहले इसकी जो बेसिक चीज़ थी इसकी क्लासिफिकेशन की वो ये था कि इसने दो चीज़ें ली, एक थी एंटीजीन और दूसरी चीज़ थी एंटीबॉडी। इसने कहा कि हम ब्लड ग्रुप को डिवाइड कर सकते हैं, हम ब्लड ग्रुप की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, हम ग्रुप्स बना सकते हैं। किस बेस पे, ये दो चीज़ें हैं, एक एंटीजीन है और एक एंटीबॉडीज है। इसकी बेस पे उसने पूरा ब्लड ग्रुप सिस्टम दिया जिसको हम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम कहते हैं। और किस वजह से कहते हैं कि ये लैंडस्टीनर ने दिया था 1900 में। ये अक्सर ऑब्जेक्टिव भी बच्चों आता है कि ये एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने करवाया था। और कब करवाया था, 1900 में। और इसी की वजह से, इसी काम की वजह से उसको अवार्ड मिला था, कौन सा, नोबेल प्राइज। अब ये इसने कैसे ये सिस्टम बनाया, इसने कहा कि ब्लड ग्रुप, जिस ब्लड के अंदर उसने कहा कि दो तरह की मतलब होती हैं एंटीजीन्स। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको टेबल बना के दिखा देती हूँ। इसने कहा कि दो तरह की एंटीजीन्स होती हैं। ठीक है, एंटीजीन्स की अगर वो बात कर रहा है तो वो कहता है कि उसने जब डिस्ट्रीब्यूशन की ब्लड की तो उसने कहा एंटीजीन्स होती हैं दो तरह की। कौन कौन सी एंटीजीन होती है, एक को उसने नाम दिया ए, दूसरी एंटीजीन होती है बी। ठीक है, अब उसने ब्लड ग्रुप को कैसे डिफाइन किया, कैसे उसने डिस्ट्रीब्यूट किया,
उसने कहा कि जो बंदा हो, अगर कोई बंदा है, ठीक है, अगर फर्स्ट गार्ड में हमारे पास 1 2 3 4 ये हमारे पास 4 बंदे हैं, ठीक है, अगर इनके ब्लड को हम सैंपल ले रहे हैं तो हम कहते हैं जब फर्स्ट वाला बंदा है इसका ब्लड ग्रुप हमने स्टडी किया है तो उसके अंदर हो एंटीजन ए, ठीक है। अगर एंटीजन ए है तो इस बंदे का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए, ठीक है। जिस तरह की एंटीजन होगी उसी तरह का हम क्या करेंगे, इसका ब्लड ग्रुप का नाम दे देंगे। अगर सेकंड है तो इसके अंदर एंटीजन हो बी, ठीक है, ये एंटीजन हो तो इसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? बी। अगर थर्ड वाला बंदा हम लेते हैं, इसके अंदर ये दोनों एंटीजन्स हैं, ए भी है बी भी है, तो इसको हम ब्लड ग्रुप को नाम देंगे, इसका ब्लड ग्रुप कौन सा है? ए बी, मतलब इसके अंदर दोनों एंटीजन्स हैं, ठीक है। और अगर फोर्थ वाला बंदा है इसके अंदर ना तो ए एंटीजन है ना इसके अंदर बी एंटीजन है, ये दोनों एंटीजन्स एब्सेंट हैं, तो इसका मतलब इसके अंदर कोई एंटीजन नहीं है, हम इस ब्लड ग्रुप को नाम दे देते हैं, ये कौन सा ब्लड ग्रुप है? ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। बच्चों यहाँ पे समझ आ गई कि उसने क्या किया, उसने एंटीजन की बेस पे उसने ब्लड ग्रुप की क्लासिफिकेशन की, इसी को हम कहते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। कैसे उसने डिस्ट्रीब्यूट किया, उसने कहा दो तरह की एंटीजन्स होती है, एक ए होती है दूसरी बी होती है। जिस बंदे के अंदर एंटीजन ए होगी इसका मतलब है कि उसका ब्लड ग्रुप कौन सा है? ए। जिसके अंदर एंटीजन बी होगी उसका मतलब ब्लड ग्रुप कौन सा है? बी। जिसके अंदर दोनों एंटीजन्स होंगी उसका मतलब उसका ब्लड ग्रुप ए बी है। जिसके अंदर एंटीजन दोनों एब्सेंट होंगी उसका मतलब उसका ब्लड ग्रुप कौन सा है? ओ ब्लड ग्रुप है, ठीक है। अब अगली बात कि उसने कहा कि आपको मैंने पहले बताया कि उसने अपने जो उसने काम किया था उसमें उसने दो चीजें ली थी, एक एंटीजन ली थी, दूसरी कौन सी ली थी? एंटीबॉडी। एंटीजन के हिसाब से तो उसने बता दिया कि इस तरह से एंटीजन हो। बच्चों यहाँ पे देखें उसने जो अपनी सेकंड चीज उसने बताई थी वो थी एंटीबॉडी, ठीक है। अब जिस तरह से आपने एंटीजन्स का लिखा कि ए एंटीजन हो तो उसके हिसाब से आपके पास ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि जो अगली बात यहाँ पे कि अब आप देखें जिस तरह की आपके पास एंटीजन होगी उसके अपोजिट आपने क्या लिखना है? एंटीबॉडी। मैं यहाँ पे आपके सामने एक टेबल बना रही हूँ, ये देखिए आप गौर से कि यहाँ पे तीन चीजें हैं, एक एंटीबॉडी है, एक एंटीजन है और तीसरी चीज यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ब्लड ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे लिखती हूँ सबसे पहले कि एंटीजन में आपके मैं ग्रुप पहले लिख लेती हूँ, आपके पास ए ब्लड ग्रुप है, बी है, ए बी है और इसके साथ है ओ, ठीक है। आपने पहले ही कहा कि आपके पास अगर ब्लड ग्रुप है ए है तो आपके पास एंटीजन जो होती है वो आएगी ए। नेक्स्ट आपके पास अगर ब्लड ग्रुप आपके पास बी है तो एंटीजन भी आपके पास कौन सी आएगी? बी। अगर आपके पास ब्लड ग्रुप ए बी है तो आपके पास जो एंटीजन आएगी वो है ए बी। आपके पास अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो आपके पास जो अब बच्चों यहाँ पे देखें कि अगर ब्लड ग्रुप ए है एंटीजन आ गई ए, क्योंकि आपने पहले ही कहा है कि अगर जिस तरह की एंटीजन होगी उसी तरह का आपने मेंशन करना है ब्लड ग्रुप। अब बच्चों यहाँ पे बात गौर से देखें कि एंटीबॉडी जो होगी यहाँ पे वो एंटीजन का हमेशा अपोजिट होगी, ठीक है। कि मतलब जिस बंदे के अंदर एंटीजन ए है तो मतलब उसका ब्लड ग्रुप ए है, तो एंटीबॉडी इसके अंदर कौन सी होगी? बी। यहाँ पे एंटीबॉडी ए कभी भी नहीं आएगी, ठीक है। अगर एंटीजन आपके पास बी है तो आपके पास एंटीबॉडी कौन सी आएगी? ए। अगर आपके पास एंटीजन ए बी है तो आपके पास यहाँ पे एंटीबॉडी एब्सेंट होगी। समझ आ गई बात की? अगर आपके पास यहाँ पे एंटीजन ओ है मतलब यहाँ पे कोई एंटीजन नहीं है आपके पास, तो यहाँ पे आपके पास एंटीबॉडी कौन सी आएगी? ए बी, ठीक है। बच्चों आपके पास जो ब्लड ग्रुप आता है वो हमेशा एंटीजन के हिसाब से आता है, वो एंटीबॉडी के हिसाब से नहीं आता। कि जिस तरह का एंटीजन होगा उसी तरह का आप ब्लड ग्रुप देखते हैं। मतलब अगर आप टेबल ड्रा कर रहे हैं तो जो चीज आप एंटीजन में लिखेंगे वही चीज आप ब्लड ग्रुप में लिखेंगे, लेकिन जो एंटीजन होगी उसके अपोजिट आप कौन सी चीज लिखेंगे? एंटीबॉडी। तो बच्चों ये आपके पास आज का टॉपिक था ब्लड ग्रुप सिस्टम। इसमें आपने जो स्टडी किया है वो कार्ल लैंडस्टीगर का ग्रुप स्टडी किया है। उसने सिस्टम दिया था एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम 1900 में, और इसने जो बेसिक चीज़ें बताई थी वो एंटीबॉडी और एंटीजन के हिसाब से इसने क्लासिफिकेशन की थी कि दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक एंटीबॉडी और एक एंटीजन।
जीन। इसमें ब्लड ग्रुप जो होगा वो एंटीजीन के हिसाब से होगा। 2 इसने ली थी, एंटीजीन ए होती है और एंटीजीन बी होती है। जिस बंदे के अंदर ए होगी ब्लड ग्रुप भी है वो ए होगा, जिसके अंदर बी होगी उसके अंदर ब्लड ग्रुप भी बी होगा। ए बी दोनों एंटीजीन्स होंगी तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा, अगर दोनों एब्सेंट हैं तो ब्लड ग्रुप में ओ होगा। और जो एंटीबॉडी है वो हमेशा एंटीजीन के अपोजिट होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे RH फैक्टर सिस्टम। ये भी ब्लड ग्रुप सिस्टम की एक टाइप है। ओके, अल्लाह हाफिज।